तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ऑल पोएम्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप लोगों ने बस इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस को जो है वो प्रिपेयर करना है। इसके अलावा आपको कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है। जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है वो इन्हीं में से ही आपका सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट पोएम है हमारे पास और इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, राइट डाउन कर लें, जब मार्क करने जो भी करना है आपने करें। हमें टाइम भी सेव करना है, वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करना। हाउ कैन अ रेनी डे बी इंजॉयड, बारिश को किस तरह इंजॉय किया जा सकता है। वट वुड हैपन व्हेन द रेन स्टॉप्स, क्या होगा जब बारिश रुक जाएगी, या बारिश के बाद जब सूरज चमकेगा तो उस वक्त क्या होगा। ये मुख्तलिफ तरह से ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा पास क्वेश्चन है, हाउ डज़ द रेन फॉल ऑन पोर लीव्स, जो नीचे वाले पत्ते हैं या जो है उन पर बारिश किस तरह आती है, किस तरह गिरती है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। व्हाट इज़ मेंट बाय रिच लीव्स, रिच लीव्स का क्या मतलब है। अपर लीव्स आ ग्रीन लीव्स इज कॉल्ड रिच लीव्स, या टॉप पे जो लीव्स हैं दे गेट मोर वाटर देन लोअर लीव्स, तो उनको हम रिच लीव्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास पोएम सेकंड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, व्हाट डज़ द नाइट मेल ब्रिंग, क्या लाती है पोस्ट ऑर्डर, चेक, लेटर्स एटसेट्रा। और उसके बाद जो है फ्रॉम वेयर डज नाइट मेल पास, एडिशनल क्वेश्चन आ सकते हैं, वो कहाँ कहाँ से गुजरती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। शी पासिस फ्रॉम प्लेन्स हिल्स एंड शी पासिस फ्रॉम फार्म्स, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ शीप डॉग्स ऑन द अराइवल ऑफ नाइट मेल, क्या आप उसका रास्ता रोक सकते हैं। द शीप डॉग्स डू नॉट बॉदर टू लुक एट द ट्रेन वैन शी पासिस एज दे नो दे कैन नॉट चेंज इट्स कोर्स। उसके बाद डज द नाइट मेल डिस्टर्ब द लाइफ ऑन फॉर्म, जब वो खेतों से गुजरती है तो किसी की ज़िंदगी को वो डिस्टर्ब करती है, नो, सिंपली इसका आंसर है। उसके बाद हमारे पास थर्ड पोएम है, जल्दी से मैं हम ताकि आप लोगों का टाइम मैं सेव कर सकूं। डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ चेरी ट्री एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, इसको आपने देख लेना है। व्हाट टाइम ऑफ द ईयर इज मैंशन इन द पोएम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ईस्टर की बात हो रही है। और यू हैव टू अंडरस्टैंड ईस्टर क्या है, व्हाट इज़ ईस्टर। एक्चुअली ईस्टर इज़ द फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियन, जो कि इन द मंथ ऑफ मार्च को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ईस्टर अमंग क्रिश्चियंस, क्या है अहमियत है, इसको भी आपने देख लेना है। उसके बाद ओ वेयर आर यू गोइंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये पोएम है। और आपको याद बता दूं कि जो फर्स्ट 2 पोएम्स हैं वो आपके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम चलते हैं इस पोएम में, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ द राइडर एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, क्या क्वालिटीज़ हैं। ही इज़ ब्रेव, कॉर्जियस, सो ऑन। व्हाट डज हॉरर से टू हिरर, 2 कैरेक्टर हैं, एक हॉरर और एक हिरर। हॉरर खौफ ज़्यादा जो है करने वाला और हिरर सुनने वाला। व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स डज द पोएट क्रिएट इन द माइंड ऑफ द रीडर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और व्हाट डज द फिर टेल द, फॉर जाने वाले को खौफ दिलाने वाला क्या कहता है, ये भी आपने कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट को जो है पोएम एंड शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी, इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स, जल्दी जल्दी बोलते हुए मेरी जो है वर्ड्स भी मेरे मुझसे स्लिप हो रही हैं। व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोइट स्टैंडिंग इन द डार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है आपके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, इसको आपने देख लेना है। व्हाट डू द चिल्ड्रन डू विद द फ्रूट, क्या करते हैं और वो कौन कौन से फ्रूट्स हैं, लास्ट टाइम ये आया हुआ था, तो इसको भी आपने अच्छे से देख लेना है। हाउ डज़ द पोएट डिस्क्राइब द फ्रूट्स पाइल्ड इन द फ्रूट स्टॉल्स एट नाइट, किस तरह थे, दे आर ग्लोइंग, गावा, मेलन, मैंडरन, एंड दीज आर द 3 फ्रूट्स। और किस शेप में रखे गए थे, द फ्रूट्स फॉर पाइड लाइक अ पैरामिड शेप में, मखरूती शक्ल में रखे गए थे। वाई हैज़ द पोइट यूज कैनन माल्स टू डिस्क्राइब द फ्रूट्स, क्यों वो यूज़ करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 पे हमारे पास है सिंधी वमेन, व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर ऑफ कराची स्लम्स डू वी गेट आफ्टर रीडिंग द पोएम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ पोएम सिंधी वमेन, एंड व्हाट डज पोइट रिफ्लेक्ट व्हेन ही सा द वमेन, जब वो औरत को देखता है वेमेन को तो वो क्या देख ऑब्जर्व करता है, रिफ्लेक्ट करता है, पॉइंट, और रिफ्लेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट वर्ड है। उसके बाद टाइम्स में से आपने एक ही इस क्वेश्चन को याद करना है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टाइम इन ह्यूमन लाइफ, या व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। ओज़ेमैंडियस मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है आपके रेफरेंस को टेक्स्ट के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। हु वाज ओज़ेमैंडियस, पीबी शैलेंद्र ने ये लिखी है पोएम। एंड व्हाट वाज रिटन ऑन पेडिस्टल ऑफ द स्टैच्यू, जो स्टैच्यू का पेडिस्टल था, जो पायदान था, जो बॉटम था, उस पर क्या लिखा गया था, तो ये वर्ड्स थे जो वहाँ पे लिखे गए थे। व्हाट इज़ द थीम ऑफ पोएम ओज़ेमैंडियस, का क्या थीम है आपको पता होना चाहिए। इसका थीम क्या है, आंसर मैंने बता दिया है। व्हाट डिड द ट्रैवलर सी इन द डेजर्ट,
जो है मुसाफिर जो है वो सहरा में क्या देखते हैं। और एक और भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ स्टैचू, इट वाज इन ब्रोकन कंडीशन, द विजिज वाज शैटर्ड। तो उसको भी आपने कर लेना है कि स्टैचू की कंडीशन क्या थी। पोएम नंबर 9 की तरफ अब हम आंसर नहीं होंगे, इसमें जस्ट आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ जस्ट टू सेव योर टाइम। एंड फीड जो पोएम है उसमें आपने इन क्वेश्चंस को कर लेना है। वाई इज़ द मदर स्पारो वरीड, क्यों परेशान है। व्हाट इज़ द मैसेज द पोइट कन्वे इन द पोएम द फीड। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ मदर स्पैरो। उसके बाद पोएम 10 है द हॉलो मैन। वाई डज द पोइट कॉल मॉडर्न मैन द हॉलो मैन स्टफ्ड मैन, क्या वजह है जो हमें हॉलो मैन एंड स्टफ्ड मैन कहता है। वाई और वाइसेस आर हॉलो, और क्यों हमारी जो आवाज़ें हैं वो भी एक खोखली हो चुकी हैं, उसमें भी कोई जो है वो बात नहीं। उसके बाद लीजर पोएम है पोएम नंबर 11। व्हेन डज लाइफ बिकम यूजलेस एंड पुअर, हाउ डू वी रिएक्ट टू अ ब्यूटी ग्लैंस, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम द लीजर। रुबायात पोएम है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग शॉर्ट क्वेश्चंस। हु वाज अब्राहम, हज़रत इब्राहिम को कहा जाता है। व्हाट इज़ वर्स देन स्लेवरी, हैविंग नो फेथ ऑन अल्लाह। व्हाट हैज़ मेड एफर्ट्स ऑफ मुस्लिम फेथलेस। इन शॉर्ट क्वेश्चन को आप अपने जो भी हेल्पिंग बुक यूज़ करते हैं उससे याद कर सकते हैं। व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ मुस्लिम्स, क्या हालात हैं आजकल के मुसलमानों के। अ टेल ऑफ टू सिटीज़, वाई डिड द पीपल ऑफ सिटीज़ लुक पावरलेस एंड हेल्पलेस, क्या वजह है। डिस्क्राइब द सीन ऑफ डेवस्टेशन, तबाही का नज़ारा जो है वो बताएं आप लोग। पॉइंट नंबर 14 हमारे पास है माई नेबर फ्रेंड इज़ ब्रीथिंग इज़ लास्ट। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम रिगार्डिंग आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। व्हेन डज अ पर्सन रिमेंबर, अल्लाह कब इंसान एक खुदा को याद करता है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ दैट सीन विदाउट हुज लव बुल्ला इज़ इन लॉस्ट। एंड वाई डज अ पर्सन फील हेल्पलेस ऑन द डेथ ऑफ फ्रेंड, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू हेल्प हिम आउट। उसके बाद पॉइंट नंबर 15 है हमारे पास। ही केम टू नो हिमसेल्फ, दो ही शॉर्ट क्वेश्चंस आपने याद करने हैं। वाई डिड मंसूर माउंट टू द गैलोज एंड व्हाट इज़ द बेयर ट्रूथ। उसके बाद पोएम नंबर 16 है हमारे पास गॉड एट्रीब्यूट्स, इंपॉर्टेंट पोएम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। हाउ मैनी एट्रीब्यूट्स आर मैंशनड इन द पोएम एंड व्हाट मेक वन स्केर्ड ऑफ सिनिंग। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ गॉड। एट्रीब्यूट्स की स्पेलिंग ठीक कर लें, एट्रीब्यूट्स आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद पोएम नंबर 17 में द डिलाइट सॉन्ग। व्हाट इज़ द ड्रीम ऑफ द पोइट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स दैट कीप अ पर्सन अलाइव। ये वो शॉर्ट है, इसके अलावा आप कोई शॉर्ट क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपका 8 मार्क्स का पेपर इन्हीं में से अटैम्प्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ लव, एक ही क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 19 अ मैन ऑफ वर्ड्स नॉट ऑफ डीड्स। व्हाट हैपन व्हेन द वीड्स बिगेन टू ग्रो, ये वीड्स वर्ड है, स्पेलिंग मिस्टेक है। व्हाट हैपन्स व्हेन द लाइफ इज स्पेंट विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, क्या होता है जब हम, इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। जब हम जस्ट टॉकेटिव पर्सन होंगे तो इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर क्या है। इट इज़ यूजलेस लाइफ है, नथिंग विल गोइंग टू बी हैपन इफ़ वी आर जस्ट टॉकेटिव, वी डोंट फोकस ऑन आवर एक्शंस। तो इसके आप कुछ भी आंसर जो है लिख सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन ब्रोकन इमेजेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग योर आपके रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से इस पोएम को भी आपने अच्छे से कर लेना है। और व्हाट इज़ द मॉरल लेसन ऑफ पोएम इन ब्रोकन इमेजेस, व्हाट इज़ द ये आप, और उसके बाद व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ टू पर्सन्स हु ट्रस्ट क्लियर इमेजेस एंड अदर हु मिसट्रस्ट ब्रोकन इमेजेस। और बाकी भी वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है, उनको जाके लाजमी देखें, आपका पेपर 100/100 हो सकता है अगर आप उन चीज़ों को, इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशंस को फॉलो करते हैं, इन शॉर्ट्स को देखते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज़ को देखते हैं। और पेयर ऑफ वर्ड्स की वीडियो भी इंशाल्लाह मैं बहुत ही जल्द अपलोड कर दूँगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।